How are you? Hope all of you are fine and safe at your home. Students, in previous video we have started our chapter number 4, growing up as boys and girls, कि जो लड़के और लड़कियां हैं वो किस तरह से बढ़ते हैं उनके बारे में है और क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं दोनों के एडल्टहुड तक पहुंचने में. Now the next topic of that lesson is My Mother Doesn't Work. This is the story. Here, Ma, we are going on a school excursion. Rosie ma'am needs volunteer. Can't you take a holiday from office as a volunteer? Sonali asked to his mother. Sonali ने अपनी माँ से पूछा कि माँ क्या आप कल छुट्टी ले सकती हो एक्सकर्शन में जाने के लिए. तो सोनाली ने बोले हरमीत की माँ तो हमेशा आती है क्योंकि वो कुछ काम नहीं करती है. तो सोनाली की मदर बोलती हैं कि ऐसा तुम कैसे कह सकती हो, वो तो आंटी तो 5 बजे सुबह से उठती हैं और घर का सारा काम करती हैं. लेकिन माँ वो कोई असली काम थोड़ी होता है, वो तो घर का काम है. बोलता अच्छा तुम ऐसा सोचते हो तो चलो उनके घर चलकर पूछते हैं कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं. अब जब जसप्रीत के घर पहुंचते हैं तो पूछती हैं वो कि भैया सोनाली ऐसा सोचती है कि आपकी वाइफ वर्किंग पर्सन नहीं है. तो जो हरमीत है वो उसकी बात से एग्री होता है, बोलता है कि हाँ तो इसमें कौन सी गलत बात है कि मेरी माँ तो एक हाउस वाइफ है, वो कोई काम नहीं करती. तो उन्होंने बोला सोनाली की मदर ने कि अगर इस तरह की बात है तो जसप्रीत तुम रिलैक्स करो और इनके ऊपर सारा कुछ छोड़ दो मैनेज करने के लिए. तो जसप्रीत इस बात के लिए तैयार हो जाती है. बच्चे बहुत खुश होते हैं कि हम अब पापा के साथ कल से हम अपने सारी चीजों का ध्यान रखेंगे. नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM तक सारी चीजें अपनी जगह पर व्यवस्थित नहीं होती हैं. हरमीत के जो फादर हैं वो पूछते हैं कि बच्चे रेडी नहीं हुए. जसप्रीत बोलती है भाई मुझे कैसे मालूम होगा, मैं तो स्ट्राइक में हूँ. और मंगला जो उनके घर काम करने वाली लेडी है वो भी नहीं आएगी. बोलते कि अरे बच्चों का बस छूट गई, अब बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ेगा, पानी भरने के लिए पंप चालू करना है. इस तरह से काम करते करते वो लंच भूल जाते हैं. जब शाम को लौट कर आते हैं तब भी देखते हैं कि घर पूरा अस्त व्यस्त फैला हुआ है. यहाँ पर इस स्टोरी से स्टूडेंट्स हमको ये समझ में आता है कि जो घर की लेडीज होती हैं वो कितना काम करती हैं. लेकिन यहाँ पर वैल्यूइंग हाउसवर्क की बात हो रही है कि उनके काम करने की क्या वैल्यू जो है वो हम देते हैं. That year, Harmeet's family did not think that the work Jaspreet did within the house was real work. कि हरमीत की फैमिली इस बात को नहीं मानती कि जो जसप्रीत घर में काम करती है वो कोई असली काम है. This feeling is not unique to their families. तो ये जो फीलिंग है वो बिल्कुल भी सही नहीं है. Across the world, the main responsibility for housework and caregiving task, like looking after the family, especially children, the elderly and sick members, lies with women. कि जितना भी घर का काम होता है जो केयर गिविंग टास्क कहलाता है, घर की देखभाल करना, स्पेशली बच्चों की देखभाल करना, बड़े लोगों की देखभाल करना या जो बीमार मेंबर हैं ध्यान देना, वो सब औरतों के ऊपर होता है जिम्मेदारी. कि हमने देखा कि द वर्क दैट वुमेन डू विथ द होम इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क. कि जो औरतें घर पे जो काम करती हैं उसे रिकॉग्नाइज्ड वर्क के जैसे किया ही नहीं जाता. It is also assumed that this is something that comes naturally to women. कि ये naturally women में आता है. It therefore does not have to be paid for. इसलिए उसके लिए उन्हें paid नहीं किया जा सकता. And society devalue this work. और जो society है वो इस काम को devalue करती है, means इस काम की कोई value नहीं है. Now here the lives of domestic workers. जो domestic workers है means जो दूसरों के घरों में जाकर काम करते हैं उन्हें domestic workers कहा जाता है. तो जैसे आपने above स्टोरी में देखा कि हरमीत की जो मदर है वो पूरा हाउस जो वर्क है उसमें अकेले नहीं कर सकती. उनके घर में मंगला जो है वो उनकी हेल्प के लिए आती है, जो डोमेस्टिक हेल्पर कहलाती है. तो ऐसे बहुत सारे घर होते हैं जो पर्टिकुलरली टाउन्स में, सिटीज में होते हैं, वहां पर डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय किया जाता है. वो बहुत सारा काम करते हैं, स्वीपिंग का, क्लीनिंग का, वॉशिंग क्लोथ्स का, वॉशिंग डिशेस, कुकिंग, लुकिंग आफ्टर यंग चिल्ड्रन और एल्डरली. तो ये सारा काम वो करते हैं. तो मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स आर वुमेन. और उनमें से जितनी भी डोमेस्टिक वर्कर्स होती हैं वो वुमेन्स ही होती हैं. समटाइम्स इवन यंग बॉयज और गर्ल्स आर एम्प्लॉयड टू डू दिस वर्क. कभी कभी तो ऐसा देखा गया है कि अक्सर कभी कभी लड़के और लड़कियों को भी एम्प्लॉय किया जाता है इस काम के लिए जो यंग एज के होते हैं.
वेजेस आर लो, जो उनको पैसा दिया जाता है वो कम होता है। एज डोमेस्टिक वर्क नॉट हैव मच वैल्यू, क्योंकि घर के काम की कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है। अ डोमेस्टिक वर्कर्स डे कैन बिगिन एज अर्ली एज 5 in the morning एंड एंड एज द लेट एज 12 at night। तो जो डोमेस्टिक वर्कर्स होते हैं उनकी जो दिन की शुरुआत होती है वो सुबह 5 बजे से शुरू होती है और वो रात के 12 बजे तक चलती है। डिस्पाइट द हार्ड वर्क दे डू, देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो देम मच रिस्पेक्ट, कि कितना कठिन काम वो करते हैं लेकिन जो उनके एम्प्लॉयर्स होते हैं वो कभी भी उन्हें अक्सर रिस्पेक्ट नहीं देते हैं। दिस इज व्हाट मेलानी अ डोमेस्टिक वर्कर हैड टू से अबाउट हर एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग इन दिल्ली। तो इसी तरह का एक एक्सपीरियंस डोमेस्टिक वर्कर मेलानी नाम की है, उसने शेयर किया कि वो जहां दिल्ली में काम करती थी कि जो फर्स्ट जॉब था उनका वो एक रिच फैमिली में था जो 3 स्टोरीड हाउस था। तो वहां की जो मेम साहब थी वो बहुत स्ट्रेंज थी, वो हर बात में छोटे छोटे बात में चिल्लाती रहती थी। तो किचन से काम, उसका जो काम था मेलानी का वो किचन का था, और 2 और लड़कियां थी जो क्लीनिंग का काम करती थी। तो सुबह 5 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिलता था 1 कप चाय से और 2 सूखी रोटी से, और कभी भी तीसरी रोटी उन्हें नहीं दी जाती थी। शाम को वो खाना बनाकर जो दूसरी लड़कियां थी वो बेग करती थी कि हमें 1 एक्स्ट्रा रोटी दे दो, तो वो सीक्रेटली मेलानी जो थी वो उनको 1 एक्स्ट्रा रोटी देती थी और अपने लिए भी 1 एक्स्ट्रा रोटी बनाती थी। इसके बाद भी वो इतना एक्स्ट्रा काम करने के बाद भी उन लोग हमें भूखे रह जाते थे, चप्पल नहीं पहन सकते थे घर के अंदर, विंटर में उनके जो फीट्स थे वो कोल्ड से, ठंड से स्वेल हो जाते थे, सूज जाते थे, और हमेशा उनके अंदर जो उनका मेम साहब का था वो डर भरा रहता था। तो डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, क्या हम पूरा दिन काम नहीं करते, क्या हमें रिस्पेक्ट के जैसे रिस्पेक्ट ट्रीट नहीं किया जाना चाहिए। तो ये क्वेश्चंस ऐसे आते हैं कि क्या घर के काम करने की कोई वैल्यू नहीं है, क्या वो काम करने में कोई मेहनत नहीं लगती। Here, in fact, what we commonly term as housework actually involves many different tasks. कि जो housework होते हैं उसमें बहुत सारे अलग अलग टास्क होते हैं। A number of these tasks require heavy physical work, जिससे हमारे बहुत सारा physical work उसमें होता है। In both rural and urban areas, women and girls have to fetch water. दूर दूर तक लोगों को पानी लेने जाना पड़ता है। रूरल एरियाज में जो वुमेन्स और गर्ल्स होती हैं वो सिर पर लकड़ियां, जो आग जलाने की लकड़ियां रहती हैं, फायरवुड रहता है, उसको सिर पर रख के लाती हैं। कपड़े धोना, घर की साफ सफाई करना, लोड्स उठाना, लिफ्ट करना, कैरी करना, ये सारे पूरा दिन के काम जो है वो उसमें बहुत सारी फिजिकल स्ट्रेंथ की जरूरत होती है। तो अनदर एक्सपेक्ट होता है जो हाउस वर्क का, वो केयर गिविंग भी होता है। एंड वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज वेरी टाइम कंज्यूमिंग, कि इसमें भी टाइम कंज्यूम होता है। इनफैक्ट इफ वी एड अप द हाउस वर्क एंड द वर्क women do outside the home, and we find that women spend much more time working than men and have much less time for leisure। कि हम देखेंगे कि जो घर औरतें कुछ बाहर जाकर भी काम करती हैं और घर के अंदर का भी काम करती हैं, वो आदमियों से ज्यादा काम करती हैं और आदमियों की अपेक्षा ज्यादा काम करती हैं, और उन्हें कम समय के लिए आराम का टाइम मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इज वुमेन्स वर्क एंड इक्वालिटी। औरतों के काम और इक्वालिटी के बारे में है कि हम देखते हैं कि औरतों के जो भी काम होते हैं, हाउस होल्ड वर्क होते हैं, केयर गिविंग वर्क जो भी होते हैं, उसको एक वैल्यू नहीं, लो वैल्यू अटैच मानी जाती है उसमें। वर्क इज नॉट एन इंडिविजुअल और फैमिली मैटर। ना इट इज अ पार्ट ऑफ ए लार्जर सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये एक इनइक्वालिटी का सबसे लार्जर सिस्टम होता है जो हम आदमी और औरत के बीच में करते हैं। जबकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो इक्वालिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट उद्देश्यों के साथ रखी गई है, कि कॉन्स्टिट्यूशन कहती है कि कभी भी मेल और फीमेल में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। उसका कोई मेल या फीमेल होना, जो सेक्स एग्जिस्ट करता है, वो इनइक्वालिटी के लिए बिल्कुल भी सुटेबल नहीं है। द गवर्नमेंट इज देयरफॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीजंस फॉर दिस एंड टेकिंग पॉजिटिव स्टेप्स टू रिमेडी द सिचुएशंस। तो गवर्नमेंट ने भी कई पॉजिटिव स्टेप्स लिए कि इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, सिचुएशंस होती हैं, उसको हटाने के लिए। तो एग्जाम्पल के तौर पर इट रिकॉग्नाइज दैट बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स, कि जो चाइल्ड केयर का बर्डन होता है, हाउस वर्क का बर्डन होता है, जो औरतों और लड़कियों पर होता है। So this naturally has an impact on whether girls can attend school. It determines whether women can work outside the house and what kind of jobs and careers they can have. तो ये समस्या हमेशा रहती है कि
किस तरह से डिटरमाइन करें कि जो वुमेन है वो बाहर क्या काम करेगी, जाके क्या अपना कैरियर बना सकती है। तो गवर्नमेंट ने बहुत सारी आंगनबाड़ियां जो थी या चाइल्ड केयर सेंटर भी उसको बोल सकते हैं, सेवरल विलेजेस में कंट्री में शुरू किए। तो गवर्नमेंट ने इसमें लॉ पास किया कि दैट मेड इट मैंडेटरी फॉर ऑर्गेनाइजेशन that have more than 30 women employees to provide a crèche facility. The provision of crèches help many women to take up employment outside the home. It also makes it possible for more girls to attend school. तो गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ीज स्टार्ट की और ये श्योर किया कि कम से कम 30 जो वुमेन एम्प्लॉयज हैं वो एक क्रूच फैसिलिटी में लगाई जाएं, जिससे से ज्यादा जो लड़कियां हैं वो स्कूल जा सके और औरतों को घर के बाहर एम्प्लॉयमेंट मिल सके। सो हियर स्टूडेंट्स, दिस इज चैप्टर अबाउट द जेंडर इक्वालिटी। सो यू हैव टू रीड फ्रॉम पेज नंबर 47 to 51 to understand about the women's work and equality, lives of domestic workers, and valuing housework. So I hope all of you have to understood it. So you have to read it and try to understood.